अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। आज 3 हफ्ते के बाद हाज़िरी हुई है। इस गैर हाज़िरी की वजूहात भी थी। वो जाहिर सी बात है ज़ाती किस्म की थी, कुछ मेडिकल वजूहात थी, तो इस वजह से हम गैर हाज़िर रहे। लेकिन आज से कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको डीप इंसाइट मिलता रहे और गैर जानिबदाराना बेला तजिया और बेला इतलात हम आप तक पहुँचाते रहें। नाज़रीन, आज का मौजू तो सेनेट इलेक्शन है। लेकिन सेनेट इलेक्शन के कुछ चंद पहलू ऐसे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। बाकी जो ख़ास तौर पर जो रेफरेंस ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के ओपन बैलेटिंग के हवाले से, उस पर हम अगली वीडियो में लाजमन बात करेंगे। उसमें कुछ दीगर पहलू हैं, कुछ कानून साजों से कुछ बात हुई, कुछ कानूनी माहिरीन से भी बात हुई हमारी, तो वो उस हवाले से एक और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा सेनेट इलेक्शन का मौजू है उसमें एक तो अहम पहलू उसका ये है कि 2018 में पैसे तकसीम हुए जिसकी वीडियोज आजकल बदनाम पर हैं। उस रोज़ जिस रोज़ 2018 में पोलिंग हो रही थी, उस रोज़ इन पैसों के हवाले से क्या इतलात थी और किसके बारे में ये इतलात थी कि वो पैसे तकसीम कर रहे हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। मेरे अलावा कुछ और रिपोर्टर्स भी जो उस रोज़ कवर कर रहे थे, वो आगाह हैं इस खबर से। लेकिन उस रोज़ भी खबरें दी गई थी, ताहम हमारे यहाँ चूँकि एक माहौल बन गया है, फिर रिपोर्टर्स की अपनी पॉलिटिकल लीनिंग है, तज्जियाकारों की अपनी पॉलिटिकल लीनिंग है, तो वो अपने अपने हवालों से बात करते हैं। लेकिन गैर जानिबदार बात बहुत ही थोड़े लोग करते हैं। मैं खुशकिस्मती से अपने आप को समझता हूँ उन लोगों में शामिल कि आदमी को गैर जानिबदार होकर बात करनी चाहिए। उसी हवाले से हम आपको वो खबर फराम करेंगे। फिर एक ऐलान किया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देंगे और मुझसे उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ, वफादार हूँ, मेरे कायद इमरान खान है, हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दूंगा। लेकिन उसके आगे उन्होंने एक और इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ क्या है वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की, जो आज उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इन कागजात नामजदगी को चैलेंज करने की वजूहत में एक ख़ास वजह क्या थी, इमरान खान साहब और गिलानी साहब का पुराना क्या रिश्ता है, क्या तनाज़ा है, क्या रंजिश है, उस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, बात गिलानी साहब के से ही करते हैं आगाज़। सबसे पहले तो इसमें एक अहम खबर ये है कि गिलानी साहब का ख्याल पीपल्स पार्टी की क़यादत के दिमाग में डालने वाली शख्सियत का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हाजी नवाज खोखर के साहबजादे हैं, मरहूम हाजी नवाज खोखर, जो सियासी तौर पर भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस्लामाबाद में हर शख्स उनके नाम से वाकिफ़ है। डिप्टी स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के, आसिफ जरदारी के करीबी साथी थे। उनके साहबजादे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, एक ज़हीन सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स फंक्शन कमेटी के सरबराह हैं। सबसे पहला ये आइडिया उन्होंने ही फ्लोट किया पार्टी क़यादत के सामने कि गिलानी साहब को फील्ड किया जाए सेनेट इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद से। और फिर उन्होंने लॉजिक्स भी बताई जो अब सबके सामने है कि हुकूमत से नाराज़ हैं, ख़ास तौर पर साइकी बेल्ट के लोग। फिर गिलानी साहब का कदकाठ बड़ा है, ज़ाती ताल्लुकात हैं, फैमिलीज़ के ताल्लुकात हैं, तो वो हुकूमत के जो वो लोग जो हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दे सकते, वो वोट वो ले सकते हैं, अपने लिए हासिल कर सकते हैं खामोशी के साथ और बगैर किसी करप्शन के। तो वो आइडिया पार्टी की क़यादत को अच्छा लगा। जब आइडिया पसंद कर लिया गया तो फिर गिलानी साहब को फील करने का मरना दरपेश आया और फिर गिलानी साहब के कागजात नामजदगी जमा हुए। दो साबिक वज़राए आज़म ने, पहली बार यह है कि दो साबिक वज़राए आज़म ने किसी सेनेटर के कागजात पर तजवीज़ और तायद कुनिंदा के तौर पर दस्तखत किए। ये पहला वाक़या है पाकिस्तान में। फिर वो गए उनके साथ और कागजात जमा कराए। स्क्रूटनी के अमल से पहले, के आगाज़ से पहले PTI की जानिब से उनके कागजात पर एतराज़ात किए। बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ थे, लेम किस्म के, यानी बहुत ही फ्रिवलेस किस्म के चार्जेस थे जो उन पर लगाए गए। और फिर वो आज कागजात नामजदगी समाअत के बाद मंजूर हो गए। लेकिन गिलानी साहब की एंट्री से जो सियासी धमाका हुआ
एक तो वजह वो है उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज करने की कि पीटीआई ये चाहती थी कि कुछ स्टीयर क्रिएट किया जाए और अपने हक में फजा को हमवार किया जाए। वो नहीं हो सका पीटीआई के लिए, क्योंकि जितने भी समझदार लोग हैं, सियासत को जानने वाले हैं, वो इस तरह की फ्रिवलेस इल्ज़ाम तराशी को नापसंदीदा करार देते हैं। तो ये पीटीआई का ये अमल सियासी तौर पर कोई पसंदीदा अमल नहीं था। उसके जवाब में गिलानी साहब ने कल एक अच्छी बात कही थी। उनका ये कहना था कि हफीज़ शेख के खिलाफ, उनके खिलाफ बहुत सारी मामला हैं, लेकिन चूंकि वो मेरे साथ वजीर रहे हैं इसलिए मैं चैलेंज नहीं करूंगा, फील्ड में मुकाबला करेंगे। सियासत असल में नाज़रीन इसी सूझबूझ का नाम है। लेकिन नाज़रीन इसके अलावा भी एक पहलू है जो इमरान खान साहब और गिलानी साहब की ज़ाती रंजिश है। वो 80s की दहाई का एक लव अफेयर कह लें। दोनों को उस वक्त के अखबार में खबरें छपी, और जो उन एक खातून गुलकारा थी, बहुत ही जादिब नज़र, पुरकशिश और खूबसूरत खातून गुलकारा थी। बाद में वो हमारे एक दोस्त की अहलिया बनी और अब वो बेवा है, लेकिन बहुत बाइज़्ज़त तरीके से, बहुत ही मुदब्बिराना अंदाज में उन्होंने शादीशुदा ज़िंदगी भी गुजारी, उससे पहले की ज़िंदगी भी गुजारी, और अब बेवगी की ज़िंदगी भी वो बहुत ही इज्जत और वक़ार के साथ गुजार रही हैं। जिससे ये साबित ये तो लगता है कि वो स्कैंडल जो था वो स्कैंडल बड़ा स्कैंडल था, लेकिन अखबारात में उस ज़माने में गिलानी साहब का भी नाम उस हवाले से छपता रहा और इमरान खान साहब का भी नाम छपता रहा। और उस वक्त भी गिलानी साहब का पलड़ा भारी था, जैसे आज सियासत में गिलानी साहब का पलड़ा भारी दिखाई देता है। तो एक वजह हमारे जो करीबी जानने वाले हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं पीटीआई में, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर भी जहाँ गिलानी साहब का नाम आता है वहाँ वो उन्हें रगेदने की कोशिश करते हैं, और उसकी एक वजह शायद वो रंजिश भी है। अब वल्ला आलम बिल सवाब, ये गैब का इल्म तो या अल्लाह ताला को है या गिलानी साहब को और इमरान खान साहब को, लेकिन लगता यही है। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, उसमें ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त लगती है। नाज़रीन, अब आते हैं 2018 के इलेक्शन को रोज़ क्या हुआ था। सेनेट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो सेनेट इलेक्शन गालिबन 3 फरवरी को ही हुआ था। मुझे डेट याद नहीं है, या माफ़ कीजिएगा 3 मार्च को हुआ था, मुझे डेट याद नहीं है। लेकिन वो भी चूँकि आइन ये इजाज़त देता है कि सेनेट इलेक्शन 30 रोज़ पहले 30 रोज़ की मुद्दत के अंदर अंदर हो सकता है, यानी 12 मार्च से 30 रोज़ पहले या 28 रोज़ पहले, 10 रोज़ पहले, किसी वक्त भी हो सकता है। तो नाज़रीन, जब ये पोलिंग हो रही थी तो इस्लामाबाद में बड़ा तस्करा था। बहुत ही सारे रिपोर्टर्स इस खबर की तलाश में थे कि फाटा के इलेक्शन उस वक्त अलग होते थे, फाटा के मेंबरान अपने लोग मुंतखब करते थे। तो अखवंज़ादा चटान हमारे हाथ आए जो फाटा से जिनका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। तो हमने उनसे पूछा तो वो उस ज़माने में सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद के एक मनी चेंजर का बड़ा नाम इस्तेमाल हुआ। वो हमारे चंद साथियों के भी दोस्त हैं, वो मनी चेंजर, उनका नाम इस्तेमाल हुआ कि जी 12 करोड़ रुपए उन्होंने भेजे हैं और फलां भेजा है, फलां भेजा है। इतनी रकम 12 करोड़ का एक फिगर भी कोट हुआ। और फिर अखवंज़ादा चटान जब गायब से हमने उनसे पूछा कि आप मंजर से क्यों गायब हैं, तो उन्होंने कहा कि पैसा चल रहा है और मैं अपने आप को उससे दूर रखना चाहता हूँ। लेकिन इसी दरमियान में पेशावर से ये इतला आई कि बहुत ही मुमताज़ टेस्ट क्रिकेटर जो है शाहिद आफरीदी, इनके एक कज़न हैं, वो भी उम्मीदवार थे, क्रिकेट से भी उनका कुछ ताल्लुक है। आजकल भी एक स्कैंडल में उनका नाम है। उनके हवाले से ये आया कि जी वो भी उम्मीदवार हैं और वो पैसे दे रहे हैं। और वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, पीटीआई के टिकट पर ही थे उम्मीदवार, हालांकि वो भी पीटीआई में उस वक्त शामिल नहीं हुए थे। लेकिन उस वक्त खबर ये आई कि ये पैसा जो चल रहा है, अब वो खुद हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हिदायत पर दे रहे हैं। उससे पहले ये इतलात ज़ेर गर्दिश थी कि इमरान खान साहब ने जो उम्मीदवार थे उनसे भारी फंड हासिल किया था कि जो इलेक्शन कैंपेन है वो चलानी है, उसके जिम्मेदार वही होंगे, लेकिन वो फंड पार्टी को देंगे। और फिर चूँकि सेनेट इलेक्शन में उससे पहले भी 2015 में भी यूसुफ बादिनी साहब मुंतखब हो गए थे बलूचिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद। तो उस तनाजुर में ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब को ये डर है कि पैसा ना चले तो उसका तदारुक करना है। फिर ये इमरान खान को उस वक्त भी ये खौफ था, आज भी है। लेकिन पोलिंग वाले रोज़
ये खबर आई, पोलिंग वाले रोज़ ये खबर आई कि जो पेशावर में हुकूमत खुद पैसे तकसीम कर रही है अपने सेनेटर्स में, और खबर देने वाले जरिए का ये कहना था कि ये पैसे 1-1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, और ये पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो पार्टी के एमपीएज हैं अगर वो कहीं बाहर से पैसे लेना चाह रहे हैं तो वो, अगर उनका मसला पैसों से हल हो सकता है तो फिर वो उम्मीदवार अपने उम्मीदवार से क्यों ना लें। पार्टी ने जो उम्मीदवारों से पैसे लिए उसी में से उनको वो पैसे दिए जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो उबैदुल्ला मायार साहब जो हैं उन्होंने यही बात कही है कि ये पैसे स्पीकर हाउस में दिए गए उम्मीदवार, उन्होंने तो नाम भी लिया फिदा मोहम्मद खान साहब का, वो भी बैठे हुए थे। फिदा मोहम्मद खान साहब पहले मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, लेकिन फिर वो किसी बात पर नाराज़ हुए और 2018 के इलेक्शन से पहले वो पीटीआई में चले गए थे। तो ये बहुत उस रोज़ वादे था। मेरे अलावा भी और 2-3 ऐसे उम्मीदवार थे जो फाटा से सेनेटर थे, उनमें से एक ने ये बात बताई, और वो सब इस्लामाबाद से उम्मीदवार थे, चूँकि वो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन वो मुसलसल ये इतलात देते रहे। फिर कम से कम 4 रिपोर्टर्स और मेरे अलावा ऐसे हैं जिन्हें इस बात का, इस खबर का इल्म था। हमने अपने अपने दफातर को ये खबरें दी भी, लेकिन चूंकि उस सेनेट इलेक्शन ही हावी था तो इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी चैनल से, लेकिन हम तमाम ने यह खबर फराहम की अपने अपने चैनल्स को। फिर हम पार्लियामेंट में थे, हमें नहीं इल्म के चला या नहीं चले वो टिकट्स, लेकिन ये एक हकीकत है कि उस रोज़ भी ये इतलात थी, अब भी यही इतलात हैं, और फिर जब ये वीडियो मंजर आम पर आई है तो उसके बारे में भी ये इतलात है। तो कमेटी जो बनी है उसको इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि क्या उस रोज़ जो ये अफवाहें चल रही थी, मैं तो इन्हें अफवाहें ही करार दूंगा, क्योंकि 3 साल के बाद बहरहाल ये मामला फिर सामने रखा गया है। तो मेरे ख्याल में ये खबर उस वक्त भी दुरुस्त थी, आज भी हो सकता है ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि और भी ये सवालात उठे हैं कि सिर्फ उन असम्बलीज में ही पैसा चलने की बात क्यों हुई है जहां पीटीआई मौजूद है या पीटीआई की हुकूमत में है, मसलन बलूचिस्तान में। फिर आजकल का रेट, इसमें एक पहलू है नाज़रीन के, अगर रेट, मेरे तजुर्बे में ये बात है क्योंकि मैंने पिछले कई सेनेट इलेक्शन कवर किए हैं, कि अगर रकम 50 लाख हो फ़र्ज़ कीजिए तो वो 50 करोड़ पे बताई जाती है। मतलब ये इतनी एग्जैजरेशन की जाती है इस मामले में, और इसकी वजूहत पर हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये खबरें चलती रहीं, और फिर उस शाम भी यही हुआ कि जी जब रिज़ल्ट आया तो वो तमाम लोग हार गए, शिकस्त खा गए थे, और कुछ और लोग जीत गए। उसकी वजह सिर्फ पैसा यकीनी तौर पे शायद हो, लेकिन जो एक बुनियादी बात है, सेनेट इलेक्शन बहुत ट्रिकी मामला है। उसमें पहली तरजीह, दूसरी तरजीह, तीसरी तरजीह, फिर वोट काउंट कैसे होना है, वोट ट्रांसफ़र कैसे होना है, ये सारी चीज़ें हैं, और ये बारीकियाँ पीटीआई चूँकि पार्लिमानी सियासत में नई जमात है उसको अभी तक ये मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ सकी हैं। मुस्लिम लीग नून भी इनको जानती है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये ट्रिक समझने में सबसे ज़्यादा महारत इसलिए हासिल है कि वही फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो वो तमाम बारीकियों को जब आप कई दहाइयों से जानते हो तो आपकी महारत उसमें बढ़ जाती है। पैसे का अमल दखल शायद अपनी जगह हो, लेकिन ज़मीर नाम की भी एक चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपने पार्टी उम्मीदवारों को वोट ना दिया हो, क्योंकि उस वक्त भी ये इतला ज़रूर आई थी कि जो पैरा ट्रूपर्स हैं, पैराशूटर्स हैं या सरमायादार हैं, कार्टलाइजेशन के लोग हैं, वो ले आए हैं और पीटीआई ने उनको टिकट दिया, उनके खिलाफ उस वक्त भी एहतजाज हो रहा था। आज भी एहतजाज हो रहा है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं जो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने ऐलान किया है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से तो आप सब वाकिफ़ हैं, पीटीआई के एमएनए भी हैं कराची से। उन्होंने ये वादे ऐलान किया कि वो हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने एक और ऐलान भी किया, ये बबांग दोहल किया है, पब्लिक में ऐलान किया है। उन्होंने 2 रोज़ पहले ये इंकशाफ किया है कि उनके साथ 18 लोग ऐसे हैं जो हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देंगे। उनका ये कहना है कि ये तमाम लोग नहीं देंगे हफीज़ शेख साहब को वोट, क्योंकि हफीज़ शेख साहब हमें नामंजूर हैं। ये ऐलान कर दिया उन्होंने।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी और उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, वो ईवान में रहेंगे, पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, लेकिन अपना वोट नहीं कास्ट करेंगे, ईवान में रहेंगे। और उन्होंने कहा कि जो पार्टी के बाकी उम्मीदवार हैं उनके लिए वो अपने वोट कास्ट करेंगे। तो इस तरह अगर नाज़रीन 18 वोट अगर पीटीआई का कम हो जाता है तो ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि वो 18 वोट पीटीआई के कम होंगे। 4 वोट पीटीआई के पिछले इलेक्शन के मुकाबले में मजीद कम हो गए हैं। जो पीटीआई को इस वक्त, मैं स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो उसमें वोट पड़े थे वो 4 वोट अख्तर मेंगल साहब की जमात के हैं, क्योंकि वो अब अपोजिशन के साथ खड़े हैं। फिर कुछ और जमातें भी नाराज़ हैं। जमात इस्लामी के रुकने कौमी असम्बली, वो किसको वोट देंगे ये अभी तक नहीं पता चला, लेकिन बावर यही किया जाता है कि वो भी अपना वोट एब्सटेन करेंगे। पिछली बार उन्होंने एब्सटेन किया था, लेकिन वो हुकूमत के हक में गया था, इस बार वो हुकूमत के खिलाफ जाएगा। और अगर सराइकी बेल्ट के ख़ास तौर पर वो जो सराइकी मुत्तहिद महाज बना था, उसके लोगों में से चंद लोग भी अगर गिलानी साहब को वोट डाल देते हैं तो ये फ़र्क 18 से बढ़कर 25 से 30 हो सकता है। और यही फ़र्क जो है, इमरान खान को भी यही खदशा है, उनकी जमात के लोगों को भी। बातें अपनी जगह, बेशक सबकी अपनी जगह, लेकिन ये एक ऐसा पहलू है जो पीटीआई के बस में नहीं है। अगर वो 18 वोट, आमिर लियाकत हुसैन की बात दुरुस्त है, और वो 18 वोट कास्ट नहीं हुए तो पीटीआई इस्लामाबाद में हफीज़ शेख साहब की नशिस्त जीतना पीटीआई के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।